जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी एसआई और एमपी गवर्नमेंट की अदर एग्जाम के लिए एमपी जीके स्पेशल सीरीज में एमपी जीके के टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के आने वाले एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि यहां से एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, बाणसागर बांध नाम इसके ऊपर से रखा गया है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है जो बाणसागर बांध है इसका नाम किसके नाम के आधार पर रखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, बाणभट्ट। बाणसागर बांध जो है यह बाणभट्ट के नाम पर रखा गया है। बाणसागर बांध सोन नदी पर शहडोल जिले में स्थित है। तो यह भी आपको याद रखना है कि यह किस नदी पर है और कहां पर अवस्थित है, क्योंकि दोनों ही चीजें इसकी पूछी जाती हैं। बाणसागर बांध सोन नदी पर शहडोल जिले में स्थित है। किसके नाम पर इसका नाम रखा गया? आपका आंसर होगा बाणभट्ट के नाम पर। सोन नदी की बात की जाए तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। यह गंगा की सहायक नदी है जो कि पूर्व दिशा की ओर बहती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बाबूलाल गौर। उमा भारती के बाद बाबूलाल गौर जो है यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उमा भारती जो है यह मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और अभी तक एकमात्र महिला मुख्यमंत्री ही रही हैं मध्य प्रदेश में, वह है उमा भारती। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, जमनी नदी का उद्गम स्थान कहां है? चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया जो जमनी या कभी कभी इसे जामनी भी लिखा जाता है, इस नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सागर। जमनी नदी का उद्गम जो है यह सागर से होता है और यह जो है बेतवा की सहायक नदी है। बेतवा की बात की जाए तो इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है प्रदूषण के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह क्या होगा? राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, आमिर खान ने। ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना आमिर खान के द्वारा की गई थी और इस शैली के उद्भव का जो श्रेय है अमीर खुसरो को जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि ख्याल गायन के उद्भव का श्रेय किसे जाता है, तब आपका आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो को जाता है। तो यह भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ताप्ती नदी का मूल है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया ताप्ती नदी का मूल स्थान मतलब कि इसका जो उद्गम है वह कहां से होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुल्ताई। ताप्ती नदी का उद्गम जो है बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। यह पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। अच्छे से याद रखेंगे, मध्य प्रदेश की दो नदियां नर्मदा और ताप्ती, यह दोनों ही पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। ताप्ती नदी के किनारे मध्य प्रदेश में बुरहानपुर और गुजरात में सूरत प्रमुख शहर स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है कि बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, होशंगाबाद जिले में। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य होशंगाबाद जिले में स्थित है। बोरी अभ्यारण्य में सबसे पुराने जंगल पाए जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, प्राचीन संगीत कला का विद्वान सदैव से किन्हें कहा जाता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किन्हें प्राचीन संगीत कला का विद्वान कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तानसेन को प्राचीन संगीत कला का विद्वान सदैव से कहा जाता है। तानसेन का जन्म जो है यह ग्वालियर में हुआ था। उनका मूल नाम रामतनु पांडे था। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। इनके मकबरे के नजदीक ही प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। तो अब इनसे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो आप लोगों को दिया ही गया है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है, तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा ग्वालियर में। उनका मूल नाम क्या था? आंसर होगा रामतनु पांडे। और वह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तब भी आपका आंसर होगा ग्वालियर में। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है, यह पूछा जाए तब भी आपका आंसर होगा ग्वालियर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किसने अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम एवं रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे थे? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह क्या होगा, आप सभी जानते हैं, तो फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम एवं रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक कालिदास द्वारा लिखे गए थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कालिदास एकेडमी जो है यह उज्जैन में स्थित है। हाल ही में आप लोगों के फॉरेस्ट एग्जाम 2023 में यह क्वेश्चन पूछा भी गया था कि मध्य प्रदेश में कालिदास अकादमी कहाँ स्थित है। आंसर होगा उज्जैन में। उज्जैन को कालिदास की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है, सांची स्तूप का निर्माण किसने किया? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अशोक के द्वारा। सांची स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। सांची स्तूप मूल रूप से ईंटों से निर्मित एक आकृति है। सांची स्तूप में भगवान बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और महामोगलयान के अवशेष रखे गए हैं। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों से हाल ही में आबकारी कांस्टेबल एग्जाम 2023 में पूछा गया था कि सांची स्तूप में किसके अवशेष रखे गए हैं, तो आपका आंसर होगा सारिपुत्र और महामोगलयान के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, तानसेन संगीत समारोह कहां आयोजित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ग्वालियर में। तानसेन संगीत समारोह जो है यह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 और एमपी एसआई एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हाल ही में कंडक्ट कराई गई एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, आबकारी कांस्टेबल एग्जाम 2023 और साथ ही साथ पटवारी एग्जाम 2023 और फॉरेस्ट एग्जाम 2023, इन एग्जाम में जितनी भी शिफ्ट आप लोगों से पूछी गई हैं इनके क्वेश्चन आप लोग जरूर लगाएं आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन लगाने से आप लोगों को पता चलेगा। क्योंकि देखिए यहां पर 21 शिफ्टें हैं, यहां पर 70 शिफ्टें हैं और यहां पर भी लगभग 65 प्लस शिफ्टें हैं। तो आप अगर 100 क्वेश्चन भी देखें तो इसमें कितने ज्यादा क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आप लोगों के लिए। जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस के क्वेश्चन आप लोग जरूर लगाएंगे। कांस्टेबल 22 के पेपर भी जरूर लगाएंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। आपका मैथ्स का लेवल अच्छा हो पाएगा, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के और किस लेवल के क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में एमपी गवर्नमेंट हाल ही में पूछ रही है। साथ ही साथ इनसे क्वेश्चन रिवाइज भी होंगे, इसलिए आप ये क्वेश्चन जरूर लगाएं। जीके, जीएस और साइंस के तो आप जरूर लगा लीजिए। साथ ही मैथ्स और रीजनिंग भी काफी ज्यादा जरूरी होती है एमपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए, तो इन्हें भी आप कंप्लीट करें। आप लोग ये सारी की सारी पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो इस नंबर पर जो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इस पर व्हाट्सअप कर भी आसानी से हमसे यह सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। और आप लोगों की प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए हमने इन पीडीएफ को, या हम कह सकते हैं कि इन एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को सब्जेक्ट वाइज भी तैयार कर दिया। जैसा कि एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की पीडीएफ आपको दिखाई दे रही होगी, रीजनिंग की पीडीएफ सभी शिफ्टों की अलग से, मैथ्स की अलग से, जीके, जीएस और साइंस की अलग से। साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में है। पटवारी, फॉरेस्ट और आबकारी एग्जाम की भी सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल सब्जेक्ट वाइज रेडी कर दी गई है, जिससे आप लोग अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो भी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं वो पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कराने वाले एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आप दिए गए स्क्रीन पर ये जो नंबर आपको दिया गया इस पर व्हाट्सअप करके भी हमसे आसानी से सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया मालवा क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन से हैं। करेक्ट आंसर जो होना है वह है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, उज्जैन और इंदौर मालवा क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण शहर हैं। मालवा को मालवा नाम देने का जो श्रेय है यह ओलिकर वंश को जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक थे। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका होने वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अमजद अली खान। ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक अमजद अली खान थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, किस वर्ष में बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ था। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है किस वर्ष में बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ था। करेक्ट आंसर आपका जो होने वाला वह है ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 1973-74 में बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ था। मध्य प्रदेश बाघ परियोजना में शामिल होने वाला प्रथम मध्य प्रदेश का जो बाघ परियोजना में शामिल होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वह कान्हा टाइगर रिजर्व है, जिसे वर्ष 1974 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। और बाघ परियोजना में शामिल होने वाला भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उत्तराखंड में स्थित हेली नेशनल पार्क,
जिसे अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, वह था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया है, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन कहाँ है। राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो प्रधान पीठ है, मुख्य पीठ है, वो कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, जबलपुर में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ जबलपुर में स्थित है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है, पगारा बांध किस जगह पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है पगारा बांध किस जगह पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, मुरैना में। पगारा बांध मुरैना में स्थित है और यह मुरैना जिले में आसन नदी पर स्थित है। यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम, खासकर एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी एसआई एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विदिशा में। उदयगिरी की गुफाएं जो है यह विदिशा में स्थित है। यहाँ पर टोटल 21 गुफाएं स्थित है। इन गुफाओं की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। यह भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, भारत के किस राज्य में अधिकतम वन आच्छादन फॉरेस्ट कवर पाया जाता है। तो यह तो काफी इजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा हमारे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य में अधिकतम वन आच्छादन फॉरेस्ट कवर पाया जाता है। मध्य प्रदेश के वनों में सर्वाधिक वृक्ष सागौन और साल के पाए जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, टीपू सुल्तान किस क्षेत्र के शासक थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, मैसूर के। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान के पिता का नाम जो है वह हैदर था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से 2 मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है कि भारत में टोटल जो है 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से 2 मध्य प्रदेश में है। तो ये कहाँ कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर जो होगा आपका वह है आपका ऑप्शन नंबर 1, उज्जैन और ओमकारेश्वर में। भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जिनमें से पहला उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरा खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, काहिरा बांध कहाँ पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, कैमूर जिले में। काहिरा बांध जो है यह कैमूर जिले में स्थित है और यह काहिरा नदी पर बनाया गया है। यह भी आप लोग काफी अच्छे से याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, सोन नदी का उद्गम स्थान किसके समीप है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया कि सोन नदी का जो उद्गम है यह कहाँ से होता है। तो एमपी जीके की अपनी प्रिपरेशन को सबसे बेस्ट करने के लिए आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। आप लोगों के लिए जो स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है इसके सारे वीडियोस आपको देखना है, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो सके एमपी जीके की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा, सोन नदी का उद्गम स्थान किसके समीप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, अनूपपुर जिले के अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम होता है। सोन नदी अमरकंटक से निकलकर पूर्व दिशा की ओर बहते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए सोन नदी किसकी सहायक नदी है, तब आपका आंसर क्या होगा, यह गंगा की सहायक नदी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश में स्थित निम्नलिखित में से किस भवन ने वास्तुकला आर्किटेक्चर के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार जीता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, विधान भवन ने। यह क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है। अभी तक एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2017, कांस्टेबल एग्जाम 2016, एसआई एग्जाम 2017 और साथ ही साथ पटवारी एग्जाम 2023 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। वास्तुकला के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार विधान भवन ने जीता है। मध्य प्रदेश विधान भवन का नाम इंदिरा गांधी विधान भवन रखा गया है और इसका डिजाइन जो है किसने तैयार किया था, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तब आपका आंसर होगा चार्ल्स कोरिया ने विधान भवन का डिजाइन तैयार किया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, खालिस्तान जो इंदौर के पास एक औद्योगिक शहर है, मोटर वाहन उद्योग के भारी संकेंद्रण के कारण भारत के डेट्राइट के उपनाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा है जो कि भारत के डेट्राइट के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर आपका होने वाला ऑप्शन नंबर 2, पीतमपुर जो है
यह भारत के डेट्राइट के नाम से जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है, तो आपका आंसर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे वर्ष 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। इसके मध्य से चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। यहां से 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, देवास। मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स जो है यह देवास में स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त और भी चीजें आपको याद रखना है, मैं आपको बता रहा हूं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया है, तब आपका आंसर होगा इंदौर में। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया है, तब भी आपका आंसर होगा इंदौर में। एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया है, तब आपका आंसर होगा छिंदवाड़ा में। और स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया है, तब आपका आंसर होगा सागर में। तो ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स जो कि मैंने आप लोगों को बताया, याद होना चाहिए, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, छिंदवाड़ा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है यह छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा जिले में सरकारी स्याही बनाने का कारखाना स्थित है। यह राज्य का सर्वाधिक अदरक उत्पादक जिला है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि राज्य का सर्वाधिक अदरक उत्पादक जिला कौन सा, तब आपका आंसर होगा छिंदवाड़ा। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में कृषि से संबंधित काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन वाली लाइन बताई है। और छिंदवाड़ा जिले में देश का पहला मसाला पार्क भी स्थापित किया गया है। और यदि आपसे पूछा जाए, ये देखिए ये तो सबसे बड़ा जिला है, यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तब आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश का हाल ही गठित किया गया 52वां जिला निवाड़ी जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। और मध्य प्रदेश के 53वें जिले के रूप में किसे बनाने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तब आपका आंसर होगा मऊगंज को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, माधव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, शिवपुरी में। माधव राष्ट्रीय अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान को शिवपुरी अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है, यह शिवपुरी में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान स्वतंत्रता से पूर्व किस राजवंश का शिकार स्थल था? यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हाल ही में फॉरेस्ट एग्जाम में भी पूछा गया, तब आपका आंसर होगा सिंधिया राजवंश का शिकार स्थल था। माधव राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक वन घनत्व पाया जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक वन घनत्व पाया जाता है, तब आपका आंसर क्या होगा? माधव राष्ट्रीय उद्यान में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है, मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रविशंकर शुक्ल जो है यह मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तथा मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम गवर्नर कौन थे, यह आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फटाफट वीडियो को लाइक करते चलेंगे सभी लोग। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्न नदियों में से कौन सी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो आपको बताना इनमें से कौन सी नदी है जो सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बहती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नर्मदा नदी जो है यह सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। यह पश्चिम दिशा की ओर भ्रंश घाटी से बहते हुए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नर्मदा कैसी घाटी से बहती है, तब आपका आंसर होगा भ्रंश घाटी से। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। यह पश्चिम दिशा की ओर सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच भ्रंश घाटी से बहती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर गिरती है। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसकी टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। ये सारी जानकारी आप लोगों को नर्मदा नदी से रिलेटेड याद रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर बनता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, किस बांध के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो यह क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सरदार सरोवर बांध की नींव देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखी गई थी और यह गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब आपका आंसर होगा मेधा पाटेकर के द्वारा। चलिए चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए यहां पर
हमने आप लोगों के लिए क्विज रखी है। अभी हमारे टॉप 30 क्वेश्चन समाप्त हुए हैं एमपी जीके के, जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर आपके लिए क्विज रखी है कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो जो भी इसका आंसर जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ आप लोगों को जितने भी पीडीएफ दिखाई गई थी उन सभी की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी हमसे आसानी सारे पीडीएफ प्राप्त कर अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर आने वाले एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।